Hello students, today we are going to start computer class 3rd chapter 1 history of counting and calculating. Chapter 1, we all learn the importance of number in our life. As we grow up, we feel the need to keep count of the things we have with us, like toys, toffees, and books for you, and money for your daddy and mummy. We use numbers to count things, and we also need to calculate things. These, as all explains given above, change in numbers. As we grow up, calculations become more common and a daily routine, as many of our decisions are based on them. We all learn the importance of number. आप लोगों को मालूम ही है कि इन नंबर्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है इन आवर लाइफ में. वी ग्रो अप, वी फील टू नीड टू कीप काउंट. वी फील द नीड टू कीप. हम सबों को काउंटिंग की ज़रूरत होती है. जैसे कि हम लोगों को टॉयज, टॉफ़ी एंड बुक्स फॉर यू एंड मनी फॉर योर डैडी एंड मम्मी. आप लोगों को जैसे टॉफ़ी, टॉयज, बुक्स को काउंट करते हैं आप, और जैसे तो आपके मम्मी पापा मनीज़ को काउंट करते हैं. वी यूज़ नंबर्स टू काउंट थिंग्स. हम लोग नंबर भी काउंट करते हैं. वी आल्सो नीड टू कैलकुलेट दीज, एज ऑल एग्जाम्पल्स गिवन अबव चेंज इन नंबर्स. जो भी नंबर्स हैं आपको उन सबको कैलकुलेट करना, काउंटिंग करना, ये सब हम लोग यूज करते हैं. एज वी ग्रो अप, अब हम लोग जैसे ग्रो किए हैं तो कैलकुलेशन बिकम मोर कॉमन एंड आ डेली रूटीन. अ मैनी ऑफ आवर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन दैम. अब हम लोग ग्रो किए हैं तो जो कैलकुलेशन है वो और भी ज़्यादा मोर कॉमन एंड अ डेली रूटीन कॉमन हो गई, और हमारे डेली रूटीन में भी बहुत ज़रूरी हो गई है. अवर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन देम. हमें जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो कैलकुलेशन मोर कॉमन एंड अ डेली रूटीन, एज मैनी ऑफ आवर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन देम. हमारे थोड़े जो डिसीजन होते हैं वो उनके ऊपर बेस होता है. जो काउंटिंग्स होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं हमारी डेली लाइफ के लिए जो कॉमन ज़रूरी होती हैं. अर्ली मैन आल्सो नीड टू कीप काउंट ऑन हिज बिलोंगिंग्स. जब अर्ली मैन थे आपके, उनको भी काउंटिंग की ज़रूरत थी अपनी बिलोंगिंग्स की. बिलोंगिंग्स मतलब उनकी अपनी जो निजी संपत्ति होती थी उनको काउंट करने के लिए. बट देयर वर नो स्कूल्स. लेकिन उस समय तो कोई स्कूल नहीं थे जो उन्हें पढ़ाते कि कहाँ कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे काउंटिंग होती है. एंड टीचर्स टू टीच हिम टू डू सो. ही हैड devised him own counting skill by keeping stones, bones on the ground or drawing lines on the walls. तो वो कैसे अपनी काउंटिंग करते थे? सिंपली वो स्टोन्स को काउंट करते थे, और या फिर बोन्स, और या फिर वॉल में लाइनें ड्रॉ कर कर वो काउंटिंग करते थे. नेक्स्ट, द कैलकुलेटर यू सी दीज डेज इन यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशन. इन समय जो इस समय हम लोग कैलकुलेटर देख रहे हैं, हम लोग उससे कैलकुलेशन करते हैं. कुछ भी जो भी बहुत हार्ड होता है उसको भी करने में ईजी हो जाता है. बट इट वॉज नॉट देयर इन अर्लियर टाइम. लेकिन उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो कैसे करते. इंस्टीड पीपल यूज्ड एबेकस. तो उन लोगों ने एबेकस का निर्माण किया था, इसका इन्वेंशन किया था. तो एबेकस के द्वारा वो लोग काउंटिंग करते थे. लेट अस लर्न अबाउट द एबेकस एंड इट्स यूज़. अब हम लोग एबेकस के बारे में पढ़ेंगे और इसके यूज़ भी पढ़ेंगे. तो एबेकस द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. एबेकस जो है ये देखिए यहाँ पर बनी हुई. ये एबेकस आपकी रूसियन एबेकस है, चाइनीज़ है, ये जापानीज़ है. अलग अलग लोगों जगह में अलग अलग तरीके के एबेकस होते हैं. तो एबेकस इज़ द अर्लीस्ट नोन डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशन के लिए यूज होता था. इट वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 ईयर्स एगो. इसका आविष्कार 5,000 ईयर्स पहले हुआ था. एन एबेकस हैज़ अ रो ऑफ वायर हेल्ड इन अ वुडन फ्रेम. एक लकड़ी का फ्रेम होता था जिसमें वायर लगे हुए थे, और उसमें ईच वायर में कलरफुल बीड्स लगी हुई थी. उसमें देखिए इसी से अक्रॉस वायर और डिवाइडेड सेपरेट्स द बीड्स ऑन वायर्स. और इसको सेपरेट कर दिया गया. छोटी यहाँ पर बीड्स थी
5 और यहाँ पर 2 बिट्स, इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ था। कैलकुलेटिंग, इससे स्लाइडिंग कर करके ये लोग अपनी कैलकुलेटिंग करते थे। पीपल बिगन विद एबेकस एंड ब्रॉट चेंजेस इट इन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और कन्वीनियंस। अब पीपल एबेकस यूज़ करते हैं, वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह जो किए हैं इन्होंने, वो उस अकॉर्डिंग करते हैं। Abacus developed into different form. The form that become very popular are shown here. ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉर्म में एबेकस को डेवलप किया गया है। ये देखिए रूसियन एबेकस है, ये चाइनीज़ एबेकस है, ये जापानीज़ एबेकस है। तो इनमें से आप क्या करेंगे, एक एबेकस आपको ड्रॉ करना है, और या फिर आप तीनों कर सकते हैं। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, रूसियन एबेकस, चाइनीज़ एबेकस एंड जापानीज़ एबेकस। तो टुडे, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन हम नेक्स्ट टर्न में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।